जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप सभी को हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम मैथिली शरद गुप्त का देखेंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं आज तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सारी रचनाएं देखेंगे। पहला है साकेत। साकेत वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। और भारत भारती, जयद्रथ, यशोधरा। यशोधरा भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप लोग यशोधरा याद रखेंगे कि मैथिली शरद गुप्त का है। पंचवटी, झंकार, द्वापर। द्वापर भी कई बार पूछा गया है और पंचवटी भी। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इनका भाई ये प्री प्रवास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वदेही वनवास, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ। ठेठ हिंदी की ठाठ जो है ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसके ध्यान में रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उर्वशी पे इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये कई बार पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आप लोग बताएंगे किस पे, उर्वशी पे। सन भी पूछता है 1972 में। ऐसे भी पूछ लेता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो 1972। अगला है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का एक ही इम्पोर्टेंट रचना है, वो है हल्दी घाटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया है, मुझे चांद चाहिए। सन 1966 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किस पे, मुझे चांद चाहिए पे। सन कितने में, 1996 में। मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आखिरी चट्टान, अंधेरे बंद कमरे। आखिरी चट्टान और लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद का देखिएगा। जयशंकर प्रसाद का है कामायनी, तितली, अंगार, इरावती, आंसू, लहर, आकाशदीप, जन्मेजय का नागयज्ञ और धूर्मस्वामिनी कानन कुसुम। देखिए इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो मतलब लगातार पूछा जा रहा है, वो है कामायनी, तितली, इरावती, आकाशदीप, जन्मेजय का नागयज्ञ और कानन कुसुम। ये कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है इसमें भी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी। इनका एक ही रचना इंपॉर्टेंट है, सन्यासी। लल्लू लाल का देखिएगा। लल्लू लाल का है राग दरबारी। कौन सा है, राग दरबारी। देखिए नरेश मेहता का डूबते मस्तूल। और ये बोलने दो चीड़ को, किसको, बोलने दो चीड़ को। ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरड़या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेश मेहता जी का। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का देखिएगा मिलप्पन गान। ये इनका एक ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, पुनर्वा, चारुचंद लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगातार पूछा जा रहा है ये सब। देखिएगा सोहनलाल द्विवेदी का अंधेर नगरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्यापति का कौन कौन सा रचना इंपॉर्टेंट है, तो ये है पदावली, कृतिलता, पताका, गोरक्ष विजय। इनकी बस यही 4 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट है बस हम आपको वही बताएंगे, ना कि मतलब सभी रचनाएं नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट है वही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का देखिएगा अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, चंद्रावली, नाटिका। आप लोग ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि हरिश्चंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रचनाएं वो प्रेम से जुड़ी हुई हैं, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और प्रेम प्रलाप ऐसे। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निरुपमा, अनामिका, कुकुरमुत्ता, प्रभावती, भिक्षुक, जूही की कली,
परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, आराधना, अर्चना, तोड़ती पत्थर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा महादेवी वर्मा का यामा बहुत बार पूछा गया है। नीरजा, गिल्लू, दीपशिखा, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं हम सभी रचनाएं लिखे हैं, मतलब जितनी इम्पॉर्टेंट है आपको देख के ही लग रहा होगा कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगला है सुमित्रानंद पंत का पल्लव, चिदम्बरा कई बार पूछा गया है। युगांत, लोकायतन। देखिए लोकायतन मेरे एग्ज़ाम में आया था 24 तारीख को, जो यूपीपी का मेरा एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था लोकायतन किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत का है। अगला है प्रताप नारायण मिश्र जी का काल कौतुक, प्रताप लहरी, ये दोनों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बालकृष्ण भट्ट का है नूतन ब्रह्मचारी। तो अगला देखिएगा, अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी भाषा का उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महादेवी वर्मा उनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी। लल्लू लाल का क्या है, प्रेम सागर, सिंहासन, बत्तीसी, बैताल पचीसी, ये किसका है, लल्लू लाल की है। नागार्जुन का इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पसाड़ी, रविंद्र के पत्ती, चंदना। प्रेमचंद्र का देखिएगा, प्रेमचंद्र का जितनी भी इम्पोर्टेंट रचना है, गबन, गोदान, कर्मभूमि, दो बैलों की कथा, ईदगाह, सोजे वतन। देखिए पहले गबन गोदान तो पूछा जाता था, बट इस समय ये नहीं पूछा जाता है। दो बैलों की कथा, ईदगाह और सोजे वतन, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। केशव का देखिएगा, केशव का है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख। अगला है धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, ठेले पे हिमालय। देखिए ये दो रचनाएं आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी का वेरी इंपॉर्टेंट है। अंधायुग, देशांतर, कनुप्रिया। कुबेरनाथ का देखिएगा, कुबेरनाथ राय का आगम की नाव, मराल, गंधमादन और कामधेनु, सॉरी। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है खूटियों पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरिशंकर परसाई का है निठल्ले की डायरी, ये तो कई बार पूछा गया। देखिए जो जिस पे मैं ऐसे टिक की हूँ ना, वो बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। माटी कहे कुम्हार से, हरिशंकर परसाई की है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। देखिए आषाढ़ का एक दिन भी कई बार पूछा, मतलब लगातार ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सब रचनाएं मतलब जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं हर सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। लहरों के राजहंस, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश का है। रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, पत्तियों के देश में, पतितों के देश में। अगेर जी का है कितनी नाव में कितनी बार, अरे यायावर रहेगा याद। देखिए ये कितनी नाव में कितनी बार कई बार पूछा गया है। अपने अपने अजनबी, ये भी कई बार पूछा गया है। नदी के दीप, एक बूंद सहसा। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था, अब देख लीजिए। आगे जी का फिर से मैं बता दे रही हूँ, आगे जी का कितनी नाव में कितनी बार, अरे यायावर रहेगा याद, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, एक बूंद सहसा। राहुल संस्कृतियान का है बोलगा से गंगा, घुमक्कर शास्त्र, सिंह एवं सेनापति, मध्य एशिया का इतिहास, ये कई बार पूछा गया है। आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगला है यशपाल जी का झूठा सच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दादा कामरेड, मन्नू भंडारी का जो है उनका कौन सा रचना है, देखिए एक इंच मुस्कान, ये भी कई बार पूछा गया है। एक कहानी, ये भी कई बार पूछा गया है। यह सच है। देखिए हम इसमें जितने भी रचनाएं लिखे हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक से दो बार वो आ चुका है। भूषण जी का देखिएगा सीवा बावनी, छत्रसाल, दशक और दुष्नुहास। जैनेन्द्र का परख, कल्याणी,
सुनीता मुक्तिबोध। भगवती चरण वर्मा का जो है वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा, तीनों कई बार पूछा गया है, मानव बेनी का है। अब वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जो इन सभी इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अमृतलाल नागर का सुहाग के नुपुर, एकदा नैमिमासर, मानस का हंस, अमृत और विष। ये देखिए अमृत और विष पर अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1967 में दिया गया था। खंजन नयन, बूंद और समुद्र। सरहप्पा का जो है वो दोहा कोश है, सरहप्पा का एक ही रचना इम्पोर्टेंट है, दोहा कोश। महादेवी वर्मा का है भ्रूण हत्या, सिंधिनी, प्रथम भेंट, अंतिम भेंट, नीलांबर और सांदे गीत। विष्णु प्रभाकर का जो है वो आवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर वेरी इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1973 में दिया गया था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप लोग बताएंगे आलोक पर्व पे। बस सन भी पूछता है कि किस सन में हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो 1973 में। देवदारू, पुनर्नवा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर एक कंपटीशन में। विचार प्रवाह, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो है अशोक के फूल और बाणभट्ट की आत्मकथा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, आप सभी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। धन्यवाद।